नाग महाशय संस्मरण। दोस्तों, कहानी को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, प्रणाम, सत श्री अकाल। आज की कहानी है नाग महाशय की संस्मरण। ब्रह्म ज्ञान कब होता है? दक्षिणेश्वर में एक दिन एक अवधूत जी आए। उनके केस और नख यानी नाखून बढ़े हुए थे। शरीर धूल से सना था। मैली फटी गुदड़ी पहन रखी थी। उन्होंने जब भिखारियों को भोजन दिया जाने लगा, तब भिखारियों ने भी उनके गंदे वेश को देखकर उन्हें अपनी पंक्ति में नहीं बैठने दिया। वे चुपचाप वहां से हट गए। जब सब लोग भोजन कर चुके और जूठी पत्तलें फेंक दी गई, तब लोगों ने देखा कि एक पत्तल में बचे अन्न को एक कुत्ता खा रहा है और कुत्ते के गले में हाथ डाले हुए महात्मा भी इस पत्तल का अन्न खा रहे हैं। परमहंस रामकृष्ण देव ने हृदय से कहा, लोग इन्हें पागल समझते हैं, किंतु ये तो परम ज्ञानी हैं। शरीर अभिमान से ये ऊपर उठ चुके हैं। खा पीकर जब वो जाने लगे, तब हृदय उनके यानी संत जी उनके पीछे लग गया। उसने प्रार्थना की, महाराज मुझे ब्रह्म ज्ञान कब होगा? संत ने मुड़कर देखा हृदय की ओर और अपनी मस्ती में ही बोले, जब तुझे नाली के गंदे पानी और गंगा जल में कुछ भेद नहीं जान पड़ेगा, तब ब्रह्म ज्ञान होगा। दूसरा संस्मरण है, मैं मूर्खता क्यों करूं? श्री रामकृष्ण देव परमहंस के गले में नासूर हो गया था। उस समय श्री शशधर तर्क चूड़ामणि परमहंस देव के पास आए थे। उन्होंने कहा, आप यदि मन को एकाग्र करके कहें रोग चला जा, तो निश्चय ही रोग चला जाएगा। परमहंस देव बोले, आप विद्वान होकर मुझे ऐसी सम्मति देते हैं, जो मन सच्चिदानंद मई माँ का स्मरण करने के लिए मुझे मिला है, उसे वहां से हटाकर मैं हाड़ मांस के पिंजरे में लगाऊं। परंतु शिष्यों को इससे संतोष नहीं हुआ। सब लोगों ने मिलकर आग्रह किया, आप मन से ही प्रार्थना करें कि वो ये रोग मिटा दें। परमहंस देव बोले, मैं ऐसी मूर्खता क्यों करूं? माँ दयामयी हैं, सर्वज्ञ हैं और समर्थ हैं। उन्हें जो मेरे कल्याण के लिए उचित लगता है वो कर ही रही हैं। उनकी व्यवस्था में हाथ डालने का छिछोरापन मुझसे नहीं होगा। तीसरा संस्मरण है नाग महाशय का, हक से अधिक लेना तो पाप है। श्री रामकृष्ण परमहंस देव के अनुगतों में श्री दुर्गाचरण जी नाग थे। वे प्रायः नाग महाशय के नाम से जाने जाते थे। उनके घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। पिता नौकरी करते थे साधारण सी, और ये होम्योपैथिक दवा करते थे। लेकिन उनके अधिकांश रोगी गरीब होते थे। नाग महाशय उन्हें औषधि के अतिरिक्त खाने के लिए भी पैसे अपने पास से दे देते थे। इनके पिता जिनके यहाँ नौकरी करते थे, उस कुटुंब की एक महिला को इन्होंने असाध्य रोग से ठीक किया था। वे लोग
संपन्न थे। नाग महाशय को उन्होंने कुछ धन देना चाहा, पर इन्होंने केवल 20 रुपए लिए। पिता को ये सब पता लगा तो वो बहुत असंतुष्ट हुए। नाग महाशय ने पिता से कहा, पिताजी, 14 रुपए हुए मेरी 7 दिन की फीस के और 6 रुपए औषधि का मूल्य हुआ। इस प्रकार 20 रुपए ही मेरे हक के हैं। हक से अधिक लेना तो पाप है। मैं अधिक पैसे कैसे ले सकता था। अगला संस्मरण है सेवा भाव। नाग महाशय का सेवा भाव तो अद्भुत ही था। एक दिन इन्होंने एक गरीब मनुष्य को अपनी झोपड़ी में भूमि पर पड़े देखा। आप घर गए और घर से अपना बिछौना उठा लाए। अपने हाथ से बिछौना लगाकर उस रोगी व्यक्ति को उस पर लिटा दिया। एक बार एक रोगी को जाड़ों में ठिठुरते देखकर नाग महाशय ने उसे अपनी ऊनी चद्दर उड़ा दी और स्वयं रात भर उसके पास बैठकर उसकी सेवा करते रहे। कोलकाता में प्लेग पड़ा था। महामारी के उन दिनों में निर्धनों की झोपड़ियों में नाग महाशय को छोड़कर और कोई झांकने वाला नहीं था। आप एक झोपड़ी में पहुंचे तो वहां एक मरणासन्न रोगी रो रहा था। आपने उसे आश्वासन देना चाहा, किंतु वो कह रहा था, मुझ पापी के भाग में 2 बूंद गंगा जल भी नहीं मिलता। मेरा कोई नहीं जो आज मुझे गंगा किनारे तक पहुंचा दे। आप रोवो नहीं, मैं ले चलता हूं आपको। नाग महाशय ने अकेले ही उसे कंधे पर उठाया और गंगा किनारे ले गए। जब तक उसका शरीर छूट नहीं गया उसे गोद में लिए बैठे रहे और शरीर छूट जाने पर उसका क्रियाकर्म करके तब घर लौटे। एक दिन नाग महाशय के घर एक अतिथि आ गए। जाड़े के दिन थे, जोर की वर्षा हो रही थी। घर के भीतर 4 कोठरियां थीं, किंतु 3 में इतना पानी टपक रहा था कि बैठने को भी जगह नहीं थी। केवल एक कोठरी सूखी थी। अतिथि को विश्राम के लिए आपने अपनी वो कोठरी दे दी और पत्नी के साथ स्वयं बरामदे में आ गए। पत्नी से बोले, आज हमारा बड़ा सौभाग्य है, आओ भगवान का स्मरण करने में ये रात व्यतीत करें। अगला संस्मरण है जीव दया। नाग महाशय जैसे दया की मूर्ति थे। उनके घर के सामने से मछुआरे यदि मछली लेकर निकलते तो आप सारी मछलियां खरीद लेते और उन्हें ले जाकर तालाब में छोड़ आते। एक दिन एक सर्प उनके बगीचे में आ गया। स्त्री ने उन्हें पुकारा, काला सांप है, लाठी ले आओ। नाग महाशय आए, किंतु खाली हाथ। आप बोले, जंगल का सर्प है कहाँ?
किसी को हानि पहुंचाता है। ये तो मन का सर्प है जो मनुष्य को मार डालता है। इसके पश्चात आप सर्प से बोले, हे देव, आपको देखकर लोग डर रहे हैं, कृपा करके आप यहाँ से बाहर चले जाएं। सचमुच वो सर्प नाग महाशय के पीछे पीछे बाहर गया और जंगल में चला गया। अगला संस्मरण है नाग महाशय की साधुता। परमहंस कृष्णदेव के भक्त शिष्य डॉक्टर दुर्गाचरण नाग आदर्श पुरुष थे। एक समय वे अपने देश में थे। पुआल से छाए हुए घर की छान टूट गई थी, उससे जल नीचे गिर रहा था। नाग जी की माता ने छान ठीक करने के लिए थवाई, जो छप्पर बनाने वाले होते हैं उनको थवाई कहते हैं, को बुलाया। थवाई के घर में आते ही नाग महाशय चिंता में पड़ गए। उन्होंने उसे आदरपूर्वक बैठाया, चिलम सजा दी। कुछ देर बाद जब वो छान पर चढ़कर काम करने लगा, तब तो नाग महाशय हाथ जोड़कर उसे नीचे उतर आने के लिए विनती करने लगे। जब वो नीचे नहीं उतरा, तब सिर पीट पीट कर कहने लगे, हाय परमहंस देव, तुमने क्यों मुझको गृहस्थ आश्रम में रहने के लिए आदेश दिया? मेरे सुख के लिए दूसरों को कष्ट हो रहा है। नाग महाशय की व्याकुलता देखकर थवई नीचे उतर आया। नाग महाशय ने उसके लिए फिर चिलम सजा दी और खड़े होकर उसे हवा करने लगे। थकावट दूर होने पर उसको दिन भर का मेहनताना देकर विदा किया। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, कृपया कहानी को लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करें। धन्यवाद। प्रणाम। सत श्री अकाल।